नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता दल बदलकर कांग्रेस में जा रहे हैं। जी हां, नीमच से भी भाजपा के दिग्गज नेता समंदर पटेल एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो जा रहे हैं। जी हां, हम एक बार फिर इसलिए कह रहे हैं कि पहले वे सिंधिया समर्थक थे और सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद वे भी भाजपा में चले गए थे। एक बार फिर से वे कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। इससे पहले हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह की ये जो दल बदल की राजनीति है इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी सर, स्वागत है आपका MP44 न्यूज़ में। धन्यवाद। जी, बताया जा रहा है कि आप एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, आखिर क्या माजरा है, पूरा बताइए। मैं कांग्रेस में 18 तारीख को मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं, क्योंकि लगातार जब से मैं भाजपा में आया था 3.5 साल हो चुके हैं। मैं भाजपा प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं और मेरे साथ जितने भी कार्यकर्ता आए उनके साथ लगातार सौतेला व्यवहार हो रहा है। उनकी अपेक्षा की जा रही है, मतलब किसी भी शासकीय कार्यक्रम हो या पार्टी का कार्यक्रम हो, किसी को नहीं बुलाया जाता है, ना सूचना दी जाती है और उसके बाद उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है। मतलब जो मेरे साथ जो कार्यकर्ता जिनने मेरे पिछले चुनाव में काम किया था उनको टारगेट करके उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं या उनका आर्थिक नुकसान किया जा रहा है। अब लगातार अपेक्षा के कारण ना तो हमारे किसी भी कार्यकर्ता के काम, ना हम किसी भी आम मतदाता के लिए कोई काम नहीं करा पा रहे हैं। इतना अधिकारियों के ऊपर आदरणीय मंत्री जी का दबाव है कि कोई भी अधिकारी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। अब इस लगातार और इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर हमारा मेरा जो लक्ष्य है राजनीति का, वो राजनीति सेवा का माध्यम है। जी भाई साहब, जैसे कि देखा जा रहा है कि आप 3.5 साल तक भाजपा में रहे, उसके बाद अचानक क्या हुआ कि जैसे विधानसभा चुनाव करीब आए हैं तो अचानक ऑक्सीजन की कमी होने लग गई, दम घुटने लग गया। क्या टिकट की राजनीति को लेकर जब भाजपा में आपको टिकट नहीं मिल रहा है मंत्री सखलेचा की शख्सियत के आगे, तो आप एक बार फिर कांग्रेस में ज़मीन तलाश रहे हैं, क्या मामला? मैं एक बात बिल्कुल आपको साफ करना चाहता हूँ कि टिकट से कोई लेना देना नहीं है। मैं संगठन को मजबूत करने के लिए इधर आया हूं और संगठन को मजबूत करके पार्टी संगठन सर्वे के आधार पर जिसको भी टिकट देगी उसको हम चुनाव जितवाएंगे। रही बात, इसलिए चुनाव का समय आने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो साथी लगातार अपेक्षा के शिकार हो रहे थे और हम उधर रहकर किसी भी चीज़ का विरोध नहीं कर पा रहे थे संगठन के कारण, क्योंकि संगठन में रहकर आप विरोध नहीं कर सकते हैं। कब तक सहन करता हमारा कार्यकर्ता, मतलब बहुत ही ज़्यादा अति हो गई जब जाके हमको इस निर्णय पर आना पड़ा, क्योंकि चुनाव तो जाते रहते हैं। इससे चुनाव से मतलब पार्टी बदलने का कोई सवाल नहीं है। जी, जैसे कि बताया जा रहा है कि भाई साहब के भाजपा के अंदर आपको जो जनप्रतिनिधि है, चुने हुए मंत्री है, विधायक है, इन लोगों से आपको दिक्कत थी या फिर जो संगठन है, चाहे अपन जिला कार्यकारिणी, इन लोगों से आपको दिक्कत है? जैसे जिला अध्यक्ष हुए पवन पाटीदार हुए या मंत्री सखलेचा हुए या विधायक हुए, क्या ऐसे लोग आपकी उपेक्षा कर रहे थे? किन पर आपका आरोप है? मेरा जिलाध्यक्ष से कोई आरोप विरोध नहीं है। जिलाध्यक्ष जी ने बहुत सहयोग करा, बहुत सपोर्ट करा। हर कार्यक्रम में मेरे को बिल्कुल सम्मान दिया है उनने और कार्यक्रम में मंच भी दिया है। रही बात जहाँ जावद की, मैं जावद में राजनीति करता हूँ। पिछले चुनाव में मुझे निर्दलीय के रूप में 35,000 वोट प्राप्त हुए थे। तो मेरे को जो 35,000 लोग हैं उनको तो सुरक्षा करना ही करना है। बाकी जो मेरे साथ और कार्यकर्ता जुड़े हैं उनके भी अधिकारों की रक्षा मुझे करना है। अब जब वहाँ पे मंत्री जी, वहाँ कैबिनेट मंत्री है ओम प्रकाश सखलेचा जी, वो लगातार उनके तरफ से कभी हमारे कार्यकर्ताओं का हमें कोई सहयोग नहीं मिला और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है और उसके बाद भ्रष्टाचार की अति हो चुकी है। और जो संगठन में वो लोग बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष हो या जिला कार्यकारिणी के सदस्य हो, जिले के पदाधिकारी हो, लगातार वो हमारे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर ही आप भाजपा में आए थे, क्या आपने उनसे राय मशवरा किया कि आप वापस से कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं, उनमें शामिल हो रहे हैं? किस तरह की, क्या आपको टिकट के लिए सिंधिया जी महाराज ने बताया जा रहा है कि दोनों हाथ खड़े कर दिए कि मैं टिकट नहीं दिला पाऊंगा, आप कांग्रेस में आए हैं, कमलनाथ जी से भी आपकी किसी तरह की बातचीत हुई है टिकट को लेकर, या किस तरह की ज़मीन देखी जा रही है? टिकट को लेकर मेरी किसी से बात नहीं हुई है। मैं महाराज को बराबर में हमेशा प्रदेश संगठन को भी अवगत कराता रहा हूँ। बाकी प्रदेश संगठन ने भी हमेशा अनदेखी करी है, कभी कोई बात पे मेरे ध्यान नहीं दिया गया। मैंने लिखित में भी सारी बातें बताई है और मौखिक भी। महाराज को भी मैंने हमेशा इस चीज़ से अवगत कराया है और महाराज ने प्रदेश संगठन पे भी बात की है, बाकी उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।
महाराज मेरे परिवार के सदस्य के समय में महाराज को हमेशा ही मेरे लिए बहुत सम्मानी है महाराज। और रही यहाँ पे टिकट की बात, तो टिकट तो पार्टी संगठन जिसको तय करेगी और जो सर्वे के आधार पर इसको टिकट देगी उसके लिए हम सब मिलकर उसको जिताने का प्रयास करेंगे। बताया जा रहा है कि जैसे ही आपकी खबर कांग्रेस में आने के लिए जैसे ही वायरल हुई है खबर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि तकरीबन अगर समंदर पटेल कांग्रेस में आते हैं और कांग्रेस की राजनीति करते हैं तो वे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। तकरीबन 10,000 कार्यकर्ता कांग्रेस की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे देगा। इस तरह की खबरें भी आम हैं, क्या मानते हैं आप? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो होते हैं, विरोध भी होता है, स्वाभाविक है। बाकी मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि कोई इतना बड़ा विरोध है। ठीक है, कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा होती है तो उन्हें ज़रूर कोई विरोध आता है उनके मन में, और विरोध जाहिर करते हैं। लगातार राजकुमार अहीर और सत्यनारायण पाटीदार की जो राजनीति जावत के अंदर चल रही थी, दोनों के बीच काफ़ी वाद विवाद हो रहा था और कांग्रेस तीसरा विकल्प भी तलाशने की कहीं ना कहीं खबरें आम हो रही थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि समंदर पटेल इसीलिए इन बीच में कूद गए हैं कि इन दोनों की लड़ाई झगड़े में समंदर पटेल को जो है टिकट मन बना चुके हैं टिकट के लिए और आपको दावेदार बना सकती है, क्या मानते हैं आप? ना मैंने कहीं टिकट की बात की, मैंने पार्टी संगठन के साथ जुड़ने के लिए मैं आया हूँ और बाकी संगठन जो आदेश करेगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो संगठन जो आदेश करेगा वो मैं माननी है। पार्टी जिसको टिकट देगी, जीतने वाले उम्मीदवार को, उसको हम सब मिलकर पूरी मदद करेंगे। नहीं, समंदर पटेल कोई आम इंसान तो है नहीं ना कि अचानक बीजेपी छोड़ेगा कांग्रेस में चला जाएगा। कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। कल तक आप भाजपा की बात कर रहे थे, आज कांग्रेस की कर रहे हैं। कोई ना कोई तो सर समझौता जरूर हुआ होगा इसमें। समझौता कहीं से कहते इस बात ही नहीं, बार बार मैं कर रहा हूँ, टिकट के मामले की कोई बात नहीं है। वहाँ बिल्कुल हमारा स्वाभिमान को ठेस पहुँच रही थी, मतलब दम घुटने लग गया था कि लगा कब तक सहन करें। देखा होगा आपने, मैंने एक भजन संध्या का बहुत बड़ा आयोजन करवाया गया था, उसमें मंत्री जी ने सारे जनप्रतिनिधियों को फ़ोन कर करके रोका गया, उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप पूरा सरपंचों के ऊपर, जनपद सदस्यों के ऊपर, कि वहाँ लोग नहीं पहुँचे। उसके आप भी देखा कि कम से 25 से 30 हज़ार लोगों की उपस्थिति वहाँ रही और मंत्री जी उस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित हुए, बाकी सारे जनप्रतिनिधियों को उन्हें रोका। लेकिन मंत्री जी तो खुद आए थे आपके कार्यक्रम में। वो यही तो दिखाना चाह रहे थे, सबको रोकने के बाद वो आए हैं, यही तो उनकी एक पॉलिसी है। अब इस स्थिति में मैं राजनीति कैसे कर सकता हूँ? लगातार मेरे कार्यकर्ताओं की सम्मान की रक्षा करना है, उनके साथ इतना दुराचार हो रहा है। एक आपने उदाहरण देखा होगा, बाल किशन धाकड़, उनने पिछले मेरे चुनाव में बहुत ताकत से काम करा था। उनकी जो खड़ी फसल को रात में 4 बजे 2-2 3-3 बुलडोजर भेज के और पूरा इतना पुलिस फोर्स लगाकर वो फसल को खड़ी फसल को नुकसान किया। मोहन धाकड़ रानावत खेड़ा पूर्व सरपंच, उनका मकान तोड़ा गया। तो मतलब उन्होंने मेरे जो जुड़े हुए कार्यकर्ता थे उनको चुन कर उनके साथ अन्याय किया जा रहा था। जब बाल किशन धाकड़ ने आपसे धाकड़ नेता होने के नाते आपसे मदद मांगी तो आपने उनको कहा कि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भाजपा का नेता हूँ, मैं आपके मामले में नहीं बोल सकता हूँ। मैं जैसे ये घटना हुई थी, मैं उसके दिन बाल किशन जी के घर पर गया था, उनके पिताजी के साथ बैठा था। मैंने उनको सारी जानकारी दी। मैंने कहा आप कानून रूप से जो भी मदद मेरे से चाहिए वो हाईकोर्ट लगा, जहाँ भी जाना है मैं बराबर मदद करूँगा। बाकी यहाँ खुले रूप से इसलिए मैं विरोध में, क्योंकि मैं संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, मामला पार्टी संगठन का आता था, इसलिए मैं खुलकर सामने संगठन के कारण मैं नहीं आ पाया और इसी कारण मेरे को पार्टी छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। क्योंकि अगर कब तक सहन करेंगे, अब आज पार्टी छोड़ी, अब खुल के आज विरोध में आप सामने आएंगे। कि ऐसा तो नहीं, हवाई सूत्रों के मुताबिक जैसे कि सत्तू पाटीदार है, राजकुमार अहीर है, दोनों के बीच गुटबाजी है, समंदर पटेल जो है जाने माने उद्योगपति व्यापारी है, दोनों को कुछ दे के बांट के दोनों को बिठा दे, अपने समर्थन में कर ले, जावद विधानसभा सीट निकाल ले, ऐसा कुछ। बार बार मैं वही बात कह रहा हूँ कि मेरा पार्टी बदलना टिकट से कोई इसका संबंध नहीं है। पार्टी संगठन वो तो मैं बोल ही रहा हूँ कि जिसको टिकट देगी हम सब मिल के, जो भी हम कांग्रेस का या पदाधिकारी कार्यकर्ता मिलकर पहले संगठन को मजबूत करेंगे और पार्टी की नीति को लेकर मतदाता तक जाएंगे और संगठन जिसको भी टिकट देगा उसको सब एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ उसको जिताने का प्रयास करेंगे। भाजपा में रहकर क्या सबक मिला? भाजपा में यहाँ जो हुआ, मेरे साथ तो जो हुआ तो मुझे अच्छा अनुभव नहीं रहा है, क्योंकि लगातार जितने जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो होती है वो यहाँ जावद में के अंदर चल रही थी। मतलब अधिकारियों कार्यकर्ताओं
मतलब पार्टी के जो पदाधिकारी है वो हमसे मिलने के अंदर हमको ऐसा समझ रहे थे, कभी उन्होंने हमको भाजपा का माना ही नहीं इस 3.5 साल में। वो हमेशा हमको अलग ही नज़रिए से देखते थे। अगर कोई पदाधिकारी सामने मिल जाए तो बात करने को तैयार नहीं होता था। मतलब इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि हमारा एक दिन पार्टी में निकालना मुश्किल हो रहा था। अब आप मुझे एक वाक्य में ये चीज़ बताइए कि जिस तरह से आक्रोश आपके लिए कांग्रेस में पनपा है, उन सबको साधने के लिए, कांग्रेस में जुड़ने के लिए और जोड़ने के लिए किस नीति पर काम करेंगे? हम उसमें संगठन स्तर पे हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, पार्टी के संगठन के प्रभारी है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष है, जो भी पार्टी के पदाधिकारी है, सब मिलके बैठ कर जो भी कार्यकर्ता नाराज़गी है उसको दूर करेंगे। अगर उनके कोई गलत फहमी तो उसको दूर करेंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा, आप 800 गाड़ियाँ लेकर, 1000 गाड़ियाँ लेकर, 1500 गाड़ियाँ लेकर जा रहे हैं। कितने कार्यकर्ताओं के साथ और कितने वाहनों के साथ भाजपा में जा रहे हैं? वाहनों की एक संख्या तो सर मैं नहीं बता सकता हूँ, बाकी फिर भी दाहोद विधानसभा के प्रत्येक गांव से कार्यकर्ता भोपाल जाएगा। अच्छी तादाद में हज़ारों की कार्यकर्ता भोपाल पहुंचेगा। तो ये थे हमारे साथ समंदर पटेल, जो कांग्रेस के पहले दिग्गज नेता माने जाते थे। जब भाजपा में आए तब भी दिग्गज नेता माने जाते थे। अब उसके बाद एक बार फिर से वे कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। विधानसभा 2023 से पहले ये एक बड़ा से बड़ी दल बदल की राजनीति देखी जा रही है। बड़ी तादाद में बड़े समर्थकों के साथ वे पूर्व सीएम कमलनाथ के हाथों कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और नेशनल मीडिया की सुर्खियाँ बनने से पहले MP44 आपको ये न्यूज़ बता रहा है। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।